इस एपिसोड में इतिहास विषय के अंतर्गत हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। साथ ही हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता से जुड़े विभिन्न पहलुओं को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ईंट, मकान, सड़कें, नालियां तथा सुनियोजित नगर। आज आप जो देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि इनका विकास कब और कैसे हुआ होगा। ये पहली बार अस्तित्व में कब आए होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आइए आपको लेकर चलते हैं इसके अतीत के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। दरअसल इस सभ्यता के सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, जिसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आमतौर पर इतिहासकारों के बीच यह परंपरा रही है कि जब भी किसी नई सभ्यता की खोज होती है तो उस सभ्यता के सबसे पहले खोजे गए नगर के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। ऐसे में हड़प्पा नगर की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे सर जॉन मार्शल ने दुनिया को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। वहीं माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। इस सभ्यता का सबसे अनोखा पहलू सबसे अधिक विकसित नगर नियोजन प्रणाली थी। हालांकि उस समय विज्ञान का युग नहीं था, फिर भी शहरों को सुनियोजित तरीकों से बनाया गया था। जहां शहरों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया था। इनमें ऊंचाई पर स्थित दुर्ग यानी किला और निचले क्षेत्र में रहने वाले घर शामिल थे। किले में प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र होते थे। इन शहरों को खास ग्रिड पद्धति के रूप में बनाया गया था, जहां अत्यधिक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। वहीं वर्तमान की बात करें तो अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित दिल्ली जैसे महानगरों में व्यवस्थित ड्रेनेज प्लान नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन दिल्ली की गलियों में पानी भरे रहने की समस्या देखने को मिलती है। जबकि हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक घर के पास एक निजी कुआं होता था और पानी की निकासी के लिए सड़कों के नीचे ड्रेनेज सिस्टम होते थे। यह जल निकासी प्रणाली आज भी कई आधुनिक शहरों के लिए एक मिसाल है। वहीं हड़प्पा सभ्यता के शहरों में बनाई गई सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और उनके अगल बगल घरों का निर्माण किया गया था। इन घरों को बनाने में हड़प्पाई लोगों ने पकी हुई ईंटों का उपयोग किया था। साथ ही सड़कों और अन्य संरचनाओं के निर्माण में भी ईंटों का प्रयोग किया गया। ये ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई गई थी, जिससे निर्माण में एकरूपता आई, जो उनके समान घर, समान सड़कें और व्यावसायिक बंदरगाह बताते हैं कि उनका समाज संगठित था। तो वहीं मोहरें और वजन मापने की प्रणालियों से भी संकेत मिलता है कि उनका व्यापारिक जीवन भी संगठित और सुव्यवस्थित था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के दो सबसे प्रमुख नगर थे। इसके अलावा धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और लोथल जैसे अन्य महत्वपूर्ण नगर भी थे। हड़प्पाई लोग कृषि, शिल्पकला और व्यापार से भी जुड़े थे। वे कपास की खेती करते थे और उनसे वस्त्र बनाते थे। वहीं पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि उन्होंने मेसोपोटामिया जैसी लंबी दूरी की सभ्यताओं के साथ व्यापार भी किया। अंत में आइए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? विकल्प ए दयाराम साहनी, विकल्प बी एन जी मजूमदार, विकल्प सी राखाल दास बनर्जी या विकल्प डी आर एस बिस्ट।